10 बज गए कुछ लोगों के 12 बजे हुए अच्छा, उस वक्त मैंने दौरा किया था और मुझे उन्होंने कहा था कि इसी साल फाइनेंशियल ईयर है, जून से पहले इसको मुकम्मल करेंगे। और भी वादे किए मुझसे इन्होंने और कह रहे हैं एक और वादा भी पूरा हो गया है। इतवार के दिन अजीमपुरा वाली ब्रिज की इनाग्रेशन कर रहे हैं, जो कि 100 दिन कितने दिन है? आपने 100 दिन का टाइम दिया था, 94 दिन में कर दिया। 94 दिन में किए हैं इन्होंने, तो अगला टारगेट 90 का होगा, ताकि ये पता है जब काम कर सकते हैं तो ज़्यादा मेहनत करें। तो ये काम सारे जो पार्टी लीडरशिप का विज़न है, चेयरमैन साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, जो खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कराची में पैदा हुए, उन्होंने कराची में तालीम हासिल की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची में अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पढ़ाई भी इधर की गुजारा। मैं खुद इस शहर में पैदा हुआ और यही मैंने अपनी पढ़ाई और जवानी के दिन गुजारे, और इस शहर से मोहब्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वालों से ज़्यादा किसी और को नहीं हो सकती। और यही वजह है कि हमने इस मसले के बावजूद कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत महदूद हैं, लेकिन हमने कराची की डेवलपमेंट के लिए जो सालों से अनप्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और उससे आपको ज़ाहिर भी होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो वफाक नहीं कर सकती, सूबा अकेले नहीं कर सकता, हमने बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलके उन प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो पानी के लाने के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बहाली के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे शहर को नेबरहुड एरियाज़ देने की बात हो, हमने किए हैं। इधर आज हम एम्प्रेस मार्केट में खड़े हैं। कुछ साल पहले यहाँ पीछे जहांगीर पार्क है, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था। आपको याद होगा पहले उसकी क्या हालत थी और अब वो कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाई। इसी तरीके से ये एम्प्रेस मार्केट मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इसको, और ये ऐसा नहीं था जैसा पिछले 20 साल में हो गया था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि शहर में वो जमात इलेक्ट होके आई, उस जमात का मेयर इलेक्ट होके आया जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है। वो सिर्फ नहीं तो कुछ और लोग थे जिनको अवाम की तकलीफ़ में मज़ा आता था। और ये कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूँ, इस शहर ने वो दिन भी देखे हैं जब सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मारे जाते थे, यहाँ पे उनके साथ जुल्म होता था। अब अगर एक दो भी कहीं अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती हैं तो हमारा दिल दुखता है। ऐसा नहीं होता कि मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो हमें एहसास होता है कि इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट करके रखा है, और अगर मैं उनकी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकता तो तकलीफ़ होती है। ये फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पिछले कुछ अदवार में जो लोग थे उनमें। ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि वैसे ही नाराज़ हो जाते बहुत जल्दी। अच्छा, हमसे तो होते ही होते, आपस में भी नाराज़ होते रहते हैं, तो अब इसलिए मुझे नहीं पता, उनको और नाराज़ नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। हम इस शहर के लोगों के लिए काम करते हैं, इस सूबे के लोगों के लिए काम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लोगों के लिए काम करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की क़यादत में जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात हमारे हिसाब से तो हमारी 14 सीटें थी 24 में से, लेकिन चले आखिर में इन्होंने 10 कर दी। अभी उसमें भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आते हुए देखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने
کہہ دیا ہے کہ جی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، اس لیے اس کا حق تھا بنانا. جیسے کراچی میں جب پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تو میئر کا حق پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. ہم نے میئر بنایا، میئر نے کام کر کے دکھایا، میئر نے یہ امپریس مارکیٹ بنائی جو آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے کئی اور کام. تو میں میئر صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں رمضان میں ادھر آیا تھا 3-3.5 مہینے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اسی فائنینشیل ایئر میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس پہ وہ پورا اترے ہیں. کہیں کہیں تھوڑا سا سلیک بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر انشاءاللہ ساتھ مل کے میئر صاحب، ڈپٹی میئر صاحب اس شہر کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ ہماری وہ کہتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈی این اے میں ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں. اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر ہمیں کچھ سکھایا ہے تو صرف یہی سکھایا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، کسی اور کی طرف نہ دیکھو. اور جو لوگ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں وہ وقتی طور پہ کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آخر میں وہ عوام ہی ہے جو آپ کو سرخرو کرتی ہے. تو میں میئر صاحب کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں دعوت دی، اور میں آپ سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وقت آئے. لڑائی نہ کرے ایک ایک کر کے. वफ़ाक़ी बजट जेका आहे अॼु पेश थी वई आहे. सिंध जे माण्हुनि खे इहो ॾुख आहे या सिंध जे माण्हुनि खे इहा कावड़ आहे त पीपल्स पार्टी जी सिंध सरकार वफ़ाक़ खे 3 साल ॾंड में अलाए केतिरा 100 अरब ॾेई पंहिंजी हुकूमत बचाई आहे. इन ते छा चवंदो؟ न हिकिड़ो मिनट, ایک تو آپ کی پریمس غلط ہے نا جو آپ نے آخر میں کہا. حکومت ہمیں لوگوں نے دی ہے، اس صوبے کے لوگوں نے 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تاریخ کی سب سے بڑی فتح دی ہے. ہمیں اتنی سیٹیں اور اتنے ووٹ کبھی نہیں ملے. تو اگر ہمیں کچھ دینا ہے تو لوگوں کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں. ہاں ایک مشکل تھی، اور اس مشکل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو وفاق نے اور سب نے مل کے پکارا اور کہا کہ جی ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا بھارت کے ساتھ پچھلے سال مئی میں جو کانفلکٹ ہوا تھا، اس کے بعد ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس کے علاوہ باقی اس لیے کہ کچھ صوبوں میں کچھ کولیشن والے پارٹنرز بھی اور ہیں، سب نے لبیک کہا اس پہ. تو اعتراض کسی کو نہیں ہے. تو یہ کہنا غلط ہے. جو ملک کی ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لبیک کہا اور وفاق کے ساتھ بیٹھ کے ہر جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ان کو سپیس چاہیے تھی ایک، وہ صوبوں نے مل کے دی. اچھا ہم نے تو کہہ دیا، باقی صوبوں نے کیا کیا؟ تو یہ اس طریقے سے اس کو غلط، وہ ہر ایک کی مرضی اپنی انالیسس کر لے جو بھی کرے، لیکن اس کو غلط ڈائریکشن میں لے جانے سے ہم کمزور ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے. تو میرا یہی آپ سے عرض ہے کہ یہ جو ڈیسیشن لیا ہے وہ ڈیسیشن اسی لیے لیا ہے کہ ہم اپنی دفاع کو مضبوط کریں، اس لیے کہ اس سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ بتائیں ڈیولپمنٹ میں کام ہو رہے ہیں، آپ نے کہا پانی ٹرانسپورٹ کے مسئلے میں کام ہو رہے ہیں، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وسائل میں اتنا کام کر رہے ہیں، دوسری جانب ایک بڑا ایک میگا اسکینڈل آیا پچھلے دنوں جو آپ کے یلو لائن پروجیکٹ میں ورلڈ بینک کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا، اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ سے بہت دنوں بعد میڈیا کی انٹریکشن ہوئی ہے، اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا اس کے جو ذمہ دار تھے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے یا کوئی؟ اس پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. ہم نے پریلیمنری انکوائری بھی کر لی ہے. اس میں جو اس کی آئی ہیں رزلٹ، اس کے بیسس پہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے. جو لوگ اس میں پرائم ملوث پائے گئے ہیں ان کے پیچھے اس وقت اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ باقی اداروں سے مدد لے کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
जगह पे उनको भाषा दी जाती थी, तो भाई लोग इकट्ठे होते थे। अंग्रेज उनके निशान खत्म करने, उनकी खबरें खत्म करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया था। तो आज जब ओरिजिनल शिपिंग आप ला रहे हैं तो उन शहीदों के लिए तो उनका मीनार बनाया, देखिए मीनार इसलिए बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने खुद बल्कि मुर्तज़ा वहाब साहब से कहा है कि मालूम करें एक्चुअल हिस्ट्री क्या, और ज़रूर उनके लिए हम यहाँ अंग्रेज़ों के लिए जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया हम किसी और के साथ नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर उनकी याद में अगर वो दुरुस्त पूरी हिस्ट्री पाई जाती है तो उनकी याद में ज़रूर इधर एक पहुँचेंगे हो रही है जी। फंड में जो कटौती हुई है, डेवलपमेंट अब जो मुतासिर होगी वो सबकी होगी, चारों सूबों की, लेकिन इस माशी हब पे जो आपका पैकेज इस वक्त चल रहा है मेयर साहब के साथ, जो आप उनको फंड फराहम कर रहे हैं तरक्की का अमल, ये अमल आइंदा जारी रहेगा, रुकेगा? दूसरा ये कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान का नाम आ रहा है, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का आ रहा है, क्या आइंदा की तारीख में पीपल्स पार्टी के इस मुर्तज़ा वहाब का भी ऐसे ही नाम आएगा? देखिए सबसे पहले तो मुझे नहीं पता उनके नाम क्यों आ रहे हैं, उनके काम की किस वजह से। अच्छा काम की वजह से पता नहीं, खैर वो मैं उस पर कमेंट नहीं करता कि किसने क्या काम किया है। मुर्तज़ा वहाब का नाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मेयर के हवाले से आएगा कि उन्होंने कराची के लोगों की खिदमत की है अपनी काउंसिल के साथ मिलके, डिप्टी मेयर के साथ मिलके, और इंशाल्लाह ताला इनकी काम की वजह से, जैसे 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी उन्होंने मेहनत की, काम की, लोगों की खिदमत की, 2008 के बाद 13, 18, 24 में जीते। इसी तरीके से कराची की मेयरशिप और कराची की काउंसिल भी अगले कई इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। आपने डेवलपमेंट फंड्स की बात की, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस वक्त मैं ख़ुद बड़ी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की वसीतर मफाद में और हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमने अपने फ़ंड्स में कटौती की है उससे डेवलपमेंट ज़रूर असरअंदाज होगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे प्लान्स जो हैं वो जारी रखी जाए। उसकी एक हम ये कर रहे हैं कि शायद इस साल जो अगले साल बजट आना है, जो इंशाल्लाह मैं 16 या 17 तारीख को हम पेश करेंगे, उसमें शायद, मैं अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई नई तरक्याती स्कीम नहीं होगी, लेकिन हमारी जो ऑनगोइंग तरक्याती स्कीम्स हैं उन पे हम पैसे डाल के और उनको कंप्लीट करेंगे। सवाल है आपसे, एक तो ये कि आपकी तब्दीली के हवाले से भी बातें गर्दिश कर रही हैं और 4 आपके करीबी दोस्तों के नाम आ रहे हैं। दूसरा ये है कि मुर्तज़ा सलमान नहीं बता दो यार किसके नाम आ रहे हैं। नहीं ना 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 अच्छा बोलने सवाल कर लें। मेमन साहब का नाम आ रहा है, सईद गनी साहब का नाम आ रहा है और स्पीकर सिंध असेंबली का नाम आ रहा है, नासिर हुसैन शाह साहब का नाम आ रहा है। ये मैं चारों को कहा नहीं बदअखलाक ना हो ना। 28वीं तरमीम किस पोजीशन में? अच्छा, दोनों सवालों के जवाब देखें। ये मेरी तब्दीली के जो बातें हैं ना 10 साल हो गए आ रही हैं अगले भी आती रहेंगी जब तक है, और एक दिन तो तब्दील होऊंगा, एक दिन इनकी सब जो तब्दील करना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, किसी दिन होगी जब अल्लाह ताला चाहेंगे और पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, उसके अलावा नहीं होगी, किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगी। सेकेंडली जो आपने 4 नाम दिए ना, ये मैं बता सकता हूँ इन चारों में से कोई नहीं है, इसलिए कि ये पार्टी के वर्कर हैं चारों, ये पार्टी की लीडरशिप के आवाज़ जो उनका होगा उस पर लब्बैक कहेंगे। आप अगर कहते कोई मुखालिफ का नाम तो मैं शायद सोचता कि ये कोशिश कर रहा है। पार्टी का वर्कर कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि ज़्यादा मेहनत करे। तो दूसरों के तीसरा क्या था सवाल आपका? 28वीं यार ना मैंने देखी है ना, मतलब उसका 28 जो होता है ना वो भी नहीं देखा है अभी तक, आगे तो बात की बात है ना मुर्तज़ा आपने देखी है, सलमान आपने देखी है, चेयरमैन साहब ने भी नहीं देखी। पता नहीं अखबारों में आप लोग रोज़ उसको उठाते हैं, उसमें तरामीम बताते जाते हैं, हम देखते जाते हैं और हंसते जाते हैं। देखें ज़रूर आज़ाद कश्मीर के हालात थोड़े पेचीदा हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और कुछ दिनों पहले मैं इस्लामाबाद था, मैं उस मीटिंग में ख़ुद तो नहीं था, लेकिन सारे बड़े जो है वो देख के उन हालात को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की आवाम के साथ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा
हर फोरम पे कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की बात की है और हमेशा हमने कहा है कि जो UN रेजोल्यूशंस पे हमें उन पे अमल करना चाहिए और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की लीडरशिप इस मसले का हल निकाल लेगी। इलेक्शन का मुझे नहीं पता, मुझे देखिए मैं कह नहीं सकता कि किस वक्त होंगे, उन्होंने अभी अनाउंस किया है तो इलेक्शन कमीशन की बात पे मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ कि जल्दी हो या देर से हो। शाह साहब 28वीं तरमीम की जड़े गाल थी उर्दू में बात कर रहा हूँ, 28वीं तरमीम की जब बात होती है तो ये जब 18वीं तरमीम आई थी उसमें जो NFC अवार्ड या दीगर मामला पूल तय किए गए थे, तो ये जो वफाक को पैसे देने की बात की गई है किस कानून के तहत की गई है और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये मामला चलेंगे, तो क्या सिंध का डेवलपमेंट मुतासर नहीं होगा? वैसे ही वफाक सिंध की तरक्की में मैं जवाब देता हूँ। आइन में इसकी गुंजाइश है, किस कानून के तहत आपने कहा ना, आइन का आर्टिकल 164 है जो इजाज़त देता है वफाक को और सूबों को कि किसी भी चीज़ के लिए ग्रांट दी जा सकती है जो उनकी अपने लेजिस्लेटिव पावर में नहीं होती। तो ये आइन के मुताबिक फ़ैसला किया गया, आइन के रूह में। हाँ, अफेक्ट ज़रूर होगी, मैं कह रहा हूँ कि जी अफेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अफेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन हमने उसके लिए यही किया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में बजट आ जाएगा, आप देखेंगे हमने अपना नॉन डेवलपमेंट बजट बहुत कम, नहीं तो नॉर्मली जो हर साल बढ़ता है उसका आप जब नंबर देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा। अभी उस पर अभी भी हम काम कर रहे हैं ताकि हम जो इस मुल्क में इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है उसको पूरा करने के लिए हमारे डेवलपमेंट कम से कम इफेक्ट हो, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम पहले भी कामयाब हुए, आगे भी कामयाब होंगे। आखिरी ता पाड़ता चाहो पार्टी हमेशा डेलीमिटेड सिस्टम लगाए जो मुताल को कंदी रही है उन्नति अमल दरामद के तरफ जो है हर साल या हिन साल भी शाह सिंध ये पानी की शक्ति बढ़ के मोट। देखिए टेलीमेट्री सिस्टम इस वक्त एक वफाक का इर्सा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो टेलीमेट्री सिस्टम है, उसमें फंडिंग भी है, वो लग रहा है। उसमें 22 साइट सेलेक्ट किए हैं जो पहले होनी है और उस पर काम चल रहा है। यस, पानी की बहुत शदीद तकलीफ़ है और मैंने ख़त लिखा है, अभी परसों मैंने ख़त लिखा था, कल प्राइम मिनिस्टर साहब को, और परसों NEC की मीटिंग में और उससे पहले मैंने भी और जाम खान शोरो साहब जो कि इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं और NEC के मेंबर भी हैं, दोनों ने NEC की मीटिंग में और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये चीज़ उठाई थी और उसके बाद ख़त भी लिखा था। पिछले 2 दिनों में हमारे इंटेंट में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी बहुत शदीद शॉर्टेज है और उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट पहले भी मॉनिटर करता रहा है। मैं इरिगेशन मिनिस्टर खुद रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने हिस्से का पानी, अगर शॉर्टेज होगी तो सबको शॉर्टेज मिलनी चाहिए, हमें अलग से ज़्यादा शॉर्टेज हमारी नहीं होनी चाहिए, हमें ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश में कामयाब होंगे। बजट में नहीं, मैं इधर आ जाता